गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का वंदना जीएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री में टॉपिक तत्व का आवधिक वर्गीकरण के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस तत्व का आस्टिक का नियम लागू हो पाया है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा कैल्शियम, तीसरा कोबाल्ट, चौथा पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट्स बॉक्स में जाइए और कमेंट्स के माध्यम से हमें इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। इसी के साथ अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, मेंडेलीव आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित थे? तो इसका ऑप्शन ध्यान से सुनिए। ऑप्शन ए, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, दूसरा परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में, तीसरा परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, या चौथा परमाणु भार के घटते क्रम में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। इसी के साथ हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं। तो हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, मेंडेलीव आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे जिनकी खोज बाद में हुई। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला? तो पहला ऑप्शन है जर्मेनियम, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा है सिलिकॉन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्नियम। तो इसी के साथ हम अपने चौथे प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं। तो हमारा आज का चौथा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत है? पहला कथन सुनिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। दूसरा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तीसरा, आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूह में रखा गया है। चौथा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कथन पहला, दूसरा तथा तीसरा। इसी के साथ हम अपने पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन सुनिए, इसमें 18 36 पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। इसमें 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें आवर्त कहते हैं। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें समूह कहते हैं। चौथा, इसमें 7 36 पंक्तियां हैं जिन्हें समूह कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हम अपने छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का छठा प्रश्न है, दिए गए तत्वों ए बी सी डी तथा ई परमाणु क्रमांक क्रमशः 2 3 7 10 तथा 30 के 30 में से समान आवर्त से संबंधित तत्व है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, ए बी सी, ऑप्शन नंबर 2 बी सी डी, ऑप्शन नंबर 3 डी ए डी ई, ऑप्शन नंबर 4 बी डी ई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी सी डी। इसी के साथ अब हम अपने 7वें प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं। तो हमारा आज का 7वां प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 है, तत्व ए बी सी डी तथा ई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9 11 17 12 तथा 13 है। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन सुनिए, ए तथा बी, दूसरा बी तथा डी, तीसरा ए तथा सी, चौथा डी तथा ई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा सी। तो इसी के साथ अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन है समूह 8, दूसरा समूह 2, तीसरा समूह 18, चौथा समूह 10। तो इसका सही उत्तर होगा समूह 18, ऑप्शन नंबर सी, समूह 18।
तो इसी के साथ अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है संबंधित है। तो 4 ऑप्शन सुनिए, 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है समूह 1, समूह 14 से, समूह 15 से या समूह 16 से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समूह 14 से। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम बढ़ चुके हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, आवृत्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोश ब्राह्मतम है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन के कोश, दूसरा एल कोश, तीसरा एम कोश या चौथा एन कोश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल कोश। इसी के साथ हम अपने 11वें क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो 4 ऑप्शन सुनिए। पहला है Na मींस सोडियम, दूसरा है Ai मींस एल्युमिनियम, तीसरा है Si मींस सिलिकॉन, चौथा है P यानी फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस यानी P, जिसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आ चुके हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 12 है, O यानी ऑक्सीजन, F यानी फ्लोरीन तथा N यानी नाइट्रोजन की परमाणुीय त्रिज्याओं का बढ़ता हुआ सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 4 ऑप्शन इसका दिया गया है। पहला ऑप्शन सुनिए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। चौथा ऑप्शन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर अब हम बढ़ते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुीय त्रिज्या सर्वाधिक है। तो पहला ऑप्शन सुनिए, Na यानी सोडियम, Mg यानी मैग्नीशियम, K यानी पोटेशियम, Ca यानी कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खोज देता है। तो पहला ऑप्शन सुनिए, Mg यानी मैग्नीशियम, दूसरा Na यानी सोडियम, तीसरा K यानी पोटेशियम, चौथा Ca यानी कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी K, पोटेशियम। तो इसी के साथ अब हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। पहला ऑप्शन है Na यानी सोडियम, दूसरा ऑप्शन है F यानी फ्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है Mg यानी मैग्नीशियम, चौथा ऑप्शन है Ai यानी एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन यानी F। तो इसी के साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूँ या रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे YouTube वंदना GS ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे जो भी विद्यार्थी नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी सब्जेक्ट के हर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियो का भरपूर लाभ उठा सके।